इंग्लिश में आपके क्या सोर्सेज रहे, और इंग्लिश में अगर हम बात करते हैं, इंग्लिश में आपके मार्क्स इतने अच्छे आए हैं, अच्छे नंबर लाने के लिए एक अच्छी तैयारी इंग्लिश में भी चाहिए। हम आज की डेट में लोगों का परसेप्शन है कि इंग्लिश आसान है, बट इंग्लिश में स्कोर करना इतना भी आसान नहीं है। ठीक है, आपको बारीकी पता होनी चाहिए कि भाई अगर सिनोनिम पूछ रहा है तो वर्ड्स में क्या डिफरेंसेस हैं। इंग्लिश की तैयारी के क्या सोर्सेज थे? वोकैबुलरी, ग्रामर, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, इडियम्स, फ्रेजेस, क्लोज टेस्ट, सबके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। प्रैक्टिस कैसे करी आपने? ग्रेजुएशन में मेरा नीतू सिंह की मैं बुक ले आया था, तो ग्रामर मेरी पूरी हो चुकी थी। अब बात थी वोकैब की। अब ये उस टाइम मैंने वोकैब क्यों याद नहीं करी, क्योंकि 2 साल थे। वोकैब याद करोगे भूलोगे। तो जब मैं घर आ गया तब मैंने वोकैब याद करना शुरू किया। और इंग्लिश इतनी भी आसान नहीं है। 3-4 हज़ार वर्ड्स याद करना कोई सिंपल बात नहीं होती है। और लेकिन ये भी है कि ये तो बेसिक वोकैब है। उसके अलावा जो मुझे लगता है अब कंपटीशन इंग्लिश में रह गया है आरसी का और क्लोज टेस्ट का। मतलब अंडरस्टैंडिंग हो आपकी इंग्लिश की। अंडरस्टैंडिंग के लिए आप क्या करिए, कुछ भी पढ़िए इंग्लिश में, कुछ भी। लोग अखबार पढ़ते हैं, मत पढ़िए। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं है, आप नोवेल पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं। कोई आर्टिकल पढ़ लो। ऐसे मेरा तो यूपीएससी का प्लान था, तो मैंने इंडियन एक्सप्रेस पढ़ा है न्यूज़पेपर, वो मेरा इंटरेस्ट था। और ये भी है, न्यूज़पेपर में आप अगर पढ़ भी रहे हैं तो वो चीज़ पढ़िए जो टॉपिक्स आपको इंटरेस्टिंग लगते हैं। ये नहीं है कि आप एडिटोरियल पढ़ रहे हैं, नहीं। आपको फैशन पढ़ना है, क्रिकेट पढ़ना है, स्पोर्ट्स है, कुछ भी वो पढ़िए आप, कि आपको उस लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग आए। क्योंकि क्लोज टेस्ट और आरसी में ये बहुत हेल्प करेगा। बाकी सब तो बेसिक आ रहा है, ये एडवांस आ रहा है क्लोज टेस्ट आरसी, तो इसके लिए ये करिए। तो मैंने इंडियन एक्सप्रेस मेंस तक पढ़ा है, मतलब 1.5 साल मैंने न्यूज़पेपर पढ़ा है। लोग मानते नहीं, मैंने पढ़ा है लेकिन। और वोकैब आपको बहुत याद करनी पड़ेगी। मेरे पास इतनी मोटी कॉपी थी, उसमें वोकैब लिखी हुई थी। एमबी पब्लिकेशन जो प्रीवियस ईयर बुक होती है उससे वोकैब की, नीतू सिंह से की वोकैब। और उसको रेगुलरली रिवाइज करिए आप, रेगुलरली, वरना आप भूलोगे, ये पक्का है। इंग्लिश में ग्रामर की अगर बात करें तो कितना प्रॉब्लमेटिक एरिया था आपके लिए? इंग्लिश में ग्रामर सर एक्चुअली सिंपल है। कुछ ही आपको 8-10 चैप्टर पढ़ने हैं नीतू सिंह से, और आपकी ग्रामर पूरी हो जाएगी। और जो कुछ क्वेश्चन जो अच्छे आते हैं ग्रामर के, वो ग्रामर बेस्ड नहीं होते, वो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होते हैं। और वो अंडरस्टैंडिंग आपकी रीडिंग से ही बनेगी। एक्चुअली मोस्टली लोग क्या करते हैं, रीडिंग लगती बहुत बोरिंग है, मुझे लगता है रूल्स याद कर लें, टॉप कर लेंगे, नहीं कर पाओगे। आपको रीडिंग अच्छे से करनी पड़ेगी, लैंग्वेज के अंडरस्टैंडिंग, और एटलीस्ट 45 मिनट्स तो करिए डेली रीडिंग, तब आप उस लेवल तक पहुंच पाएंगे। लेकिन इसमें टाइम लगेगा। मेरी भी इंग्लिश 8-9 महीने में अच्छी हुई है, एकदम से तो नहीं हुई, लेकिन करते रहिए तो। और ये कि टॉपिक इंटरेस्टिंग पढ़िए, जो भी आपको लगता है वो पढ़ लीजिए। मतलब रीड व्हाट यू लाइक इनिशियली। बिल्कुल मैं सहमत हूँ आपकी इस बात से।